चलिए लाइव विजुअल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं क्राउड का हुजूम काफी ज्यादा है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं अभी अभी युरबल्ता कॉन्स्टिट्यूंसी और चिकतन कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट काउंटिंग सेंटर से अपने अपने मुकामात पे सपोर्टर्स के साथ जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं वो निकल गए हैं और आप ठीक देख सकते हैं क्राउड बहुत ज्यादा है, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे शामिल है। और अभी तक के आंकड़े के हिसाब से जो अलायंस के जो कैंडिडेट्स हैं काफी ज्यादा जीतते हुए आगे आ रही है और 5 कैंडिडेट इंडियन नेशनल कांग्रेस का, 3 कैंडिडेट जेकेएनसी का और एक भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुआ है। तो कुछ लोग हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, जेकेएनसी ने युरबल तक से जीतने में कामयाब हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसाक साहब, युरबल तक कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे मंजूर साहब जीते हुए हैं, बट वहाँ पे चैलेंज बहुत सारे थे। तो जो सीट है मंजूर से जो सीट जीता है तो बहुत ही टफ चैलेंज था वहाँ पे, बट खुदा का करना तो वहाँ से हम जीत गए हैं। तो इंशाल्लाह अभी रिजल्ट अभी बाकी है और भी कैंडिडेट्स के, तो उम्मीद करते हैं कि और भी कैंडिडेट्स हमारे यहाँ पे जीत के आएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से, तो अलायंस हम बनाएंगे इंशाल्लाह, हुकूमत हम बनाएंगे। चलिए, तो आप लाइव विजुअल हम आप तक पहुंचा रहे थे। आपको बताते चले जिस तरह से युरबल्ता कॉन्स्टिट्यूंसी से 90 वोट से मंजूर हुसैन जीत चुके हैं और उसी तरह चिकतन कॉन्स्टिट्यूंसी से बड़ी मार्जिन के साथ जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं काचो लियाकत जीतने में कामयाब हुआ है और भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी का काउंटिंग लगातार जारी है। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल स्पोक्स पर्सन हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से शुरुआती रुझानात शुरुआत में ही 2 सीट जीतने में कामयाब रहे जेकेएनसी और अभी जो है कई सारे दूसरे सीट्स हैं वहां पे अलायंस या कि ज्वाइंट जो कैंडिडेट्स हैं वो जीतते हुए आगे आ रहे हैं? जिस तरह से आपको मालूम है इसाक साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो आपका, बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट आ रहा है। जिस तरह से हमने हिसाब लगाया था उसी हिसाब से हमें रिजल्ट मिल रहे हैं। हमारा अलायंस कैंडिडेट चाहे चिकतन हो चाहे युरबल तक हो, युरबल तक जैसे एरियाज में जहां पे 4 टाइम सिटिंग काउंसिलर्स 2 टाइम सीसी जैसे कैंडिडेट्स को हरा के एक नौजवान निकल के आ रहा है, इससे पूरे पब्लिक को एक रुझान मिल गया है कि अब करगिल का आवाम जो है चेंज की तरफ जा रहा है, बदलाव की तरफ जा रहा है। तो हम वेरी सर्टन है कि अलायंस जो है बिल्कुल कामयाबी से उतर रही है और अलायंस आगे जाके कौंसिल बनाएगी। चलिए, तो दावा है कि अलायंस आगे जाके हुकूमत बनाएगी, लेकिन फिलहाल के रुझान के हिसाब से इंडियन नेशनल कांग्रेस 5 सीटों पे, जेकेएनसी 3 और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीतने में कामयाब हुआ है। और बड़ी इस बार ये कि चेंजिंग का ऑप्शन ज्यादा है। ये पहले से लगातार जब एलएजीसी करगिल का इलेक्शन हो रहा था तब से आप तक हम पहुंचा रहे थे, तो चेंज काफी ज्यादा देखने को मिला है। कुछ दिग्गज जो कैंडिडेट्स थे उन्हें हारना पड़ा है। जिस तरह से आपको बता दे, तेसरू कॉन्स्टिट्यूंसी से इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट जीतने में कामयाब हुआ है। अपर द्रास से जहां पे कड़ाके की टक्कर शुरुआती टाइम पे देखा जा रहा था और बताया भी जा रहा था कि कड़ाके की टक्कर होगा, लेकिन बड़ी मार्जिन के साथ बड़ी मार्जिन के साथ जीता है। लगभग 400 से ज्यादा मार्जिन के साथ जीता है इंडियन नेशनल कांग्रेस कैंडिडेट। और बेम्बड कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, बेम्बड कॉन्स्टिट्यूंसी में कड़ाके की टक्कर थी, लेकिन जेकेएनसी ने आखिरी टाइम पे आसानी के साथ सीट को निकालने में कामयाब हुआ है। वहीं खानल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, खानल कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मार्जिन के साथ और आसानी के साथ 1/3 मुकाबले के हिसाब से जीत हासिल किया है। और दूसरी जानिब छोस्कोर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, वहां से इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट बड़े मार्जिन के साथ जीतने में कामयाब हुआ है। और पदुम में कड़ाके की टक्कर हमें देखने को मिला, भारतीय जनता पार्टी के साथ नेक टू नेक फाइट था, लेकिन आखिरकार 52 वोट से जीतने में कामयाब हुआ है। तो लगातार लाइव विजुअल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पल पल के अपडेट्स आप गुलिस्तान न्यूज टीवी चैनल पे भी, आप टीवी सेट पे भी आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ सैटेलाइट सेट्स पे आप देख सकते हैं। और उसके अलावा हमारे सोशल जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म से वहां पे आप लाइव विजुअल्स देख सकते हैं। और भी मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी का काउंटिंग इस वक्त लगातार जारी है। क्या अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाएंगे काउंटिंग सेंटर से। मुमताज वानी के साथ मोहम्मद साहब।